नमस्ते बच्चों। मैं आज आप लोगों के सामने दो लड़ाकों का अंत पाठ के साथ प्रस्तुत हूँ। इस पाठ में शेर और जंगली सूअर के लड़ाई का वर्णन है। मैं यह बता दूं कि शेर तो ताकतवर होता ही है, जंगली सूअर भी बहुत ही विकट होता है, ताकतवर होता है। ये जब अपने भोजन की तलाश में जंगल में फिरते हैं तो कभी कभी ऐसा संजोग हो जाता है, इत्तेफाकन दोनों ताकतवर जानवर आप आमने सामने होते हैं और फिर आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। इसी बात को इस पाठ में बतलाया गया है। इसमें एक जेम्स साहब होते हैं, उनके अपने घर पर होते हैं। उनके कोठी के बगल में एक शेर द्वारा एक गाय मार दी जाती है, जिसकी सूचना जेम्स साहब को मिलती है। जेम्स साहब जाकर के देखते हैं, उनको पता लगता है कि किसी शेर ने गाय को मार दिया है। जेम्स साहब उस शेर के पगचिन्ह को भी देखते हैं। तब उनके मन में ऐसी भावना आती है कि क्यों न शिकार किया जाए। तो शिकार के लिए वे जंगल के रास्ते में गड्ढा खुदवाते हैं, चारों तरफ लकड़ियों का बेड़ा लगवाते हैं, बहुत ही सुरक्षित करके अपने एक मित्र के साथ वहां चले जाते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। तभी अपने भोजन की तलाश में इधर उधर जाने के क्रम में एक जंगली सूअर उनके पास से गुजरते हुए दिखता है। इस बात को जेम्स साहब के मित्र उन्हें बताते हैं। दोनों का रूह कंप जाता है, दोनों डर जाते हैं। ऐसी क्रम में वह जंगली सूअर कुछ बोलता है। उसकी आवाज सुन करके अपने भोजन के तलाश में भटकते हुए शेर उसके तरफ आता है। कुछ दूरी पर कुछ फासला बनाए हुए दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर दोनों तो चूंकि ताकतवर हैं, दोनों किसी से कम नहीं। ऐसी स्थिति में शेर भी समझता है कि जंगली सूअर मुझे चुनौती दे रहा है, लड़ाई के लिए मुझे चैलेंज कर रहा है। और फिर इधर जंगली सूअर शेर से कम कहां, यह भी अपने मन में सोचता है कि शेर हमें लड़ाई के लिए उकसा रहा है, मुझे चुनौती दे रहा है। इसी क्रम में दोनों को ऐसा लगता है अगर मैं पीछे हटा तो फिर यह कायरता होगी। अतः दोनों शेर गर्जना करता है, जंगली सूअर अपनी पूंछ को मड़ेरते हुए एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। कभी शेर लड़ाई करते हुए जंगली सूअर पर भारी पड़ता है तो कभी जंगली सूअर शेर पर भारी पड़ता है। कभी शेर अपने पंजों द्वारा जंगली सूअर को मार करके लहूलुहान कर देता है। जंगली सूअर के शरीर से रक्त प्रवाह होने लगता है। तो कभी जंगली सूअर अपने सींग के माध्यम से शेर के शरीर में बिंध देता है और फिर शेर भी घायल हो जाता है, उसके शरीर से भी रक्त प्रवाह होने लगता है। अपने अलग अलग तरीकों से दोनों उलझे हुए रहते हैं, लड़ते रहते हैं। वे एक जगह नहीं लड़ते, अपना स्थान इधर उधर लड़ाई के क्रम में बदलते रहते हैं। लगता है कि कभी जंगली सूअर शेर को मात दे देगा। जो जंगल का राजा है उसकी यह स्थिति किसी जंगली सूअर के द्वारा शेर के वनराज को इस तरह लड़ाई करना
हार मनवाने की कोशिश करवाना, क्या यह संभव है? फिर कभी दांव पलट जाती है। शेर जो काफी पराक्रमी, काफी शक्तिशाली होता है, वह भी अपनी पूरी शक्ति के साथ सुअर पर प्रहार करता है। वह सुअर को बहुत क्षति पहुंचाता है। दोनों आपस में भिड़े रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। अंत में लड़ते लड़ते दोनों का शरीर काफी जर्जर हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है, दोनों शिथिल पड़ने लगते हैं और अंत में शिथिल पड़ जाते हैं। और अंततोगत्वा कोई भी दोनों में से हार मानने वाला नहीं है। शिथिल होते हुए भी, शरीर लुंज पुंज लहूलुहान हो जाने के बावजूद भी न तो जंगली सुअर अपनी हार मानने को तैयार होता है और न वनराज शेर ही अपनी हार मानने को तैयार होता है। ऐसी मानसिकता दोनों को मौत के मुंह के तरफ ढकेल देती है और अंत में दोनों शांत हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। तो हम यही देखते हैं कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने ताकत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समानांतर ताकत वाला भी अगर कोई है तो उसे क्या फर्क पड़ता है? अपने शक्ति का सदा ही सदुपयोग करना चाहिए। अपनी शक्ति का जन कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए, अच्छे कार्य के लिए उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी शक्ति प्रदर्शन में किसी दूसरे का अहित करें, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, जैसा कि जंगली सुअर और शेर ने किया। हमें अपनी ताकत का सदुपयोग करते हुए आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। अगर हम आपस में मिलजुल करके रहेंगे तो इस समाज में, इस देश में, इस परिवार में अपने जीवन को भली भांति सुचारू रूप से जीवन जी सकेंगे। अन्यथा हम लोगों की दुर्गति उसी शेर और जंगली सुअर के जैसा ही होगी ना। अतः हमें कभी भी बुरे विचार, बुरी भावना अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। अपने शक्ति प्रदर्शन को लेकर के कभी भी किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप लोग इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। इस पाठ पर कुछ आधारित प्रश्न भी हैं। आप लोग अपने नोटबुक में उन प्रश्नों का समाधान सिलसिलावार कीजिएगा। अगर उन प्रश्नों को हल करने में किसी तरह की कठिनाई होती है तो हम लोग विद्यालय खोलने के उपरांत उसका समाधान कर लेंगे। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। धन्यवाद।